हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद सद्दाम, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज एक फिर नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ। आज का लेक्चर जो है हमारा, इससे पहले हमने डायनेमिक ऑफ मशीन में 2 लेक्चर किए थे जो बहुत पहले कर लिए थे हमने, ठीक है। उसमें केवल इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में मैंने बात किया था। आज जो लेक्चर है हमारा डायनेमिक ऑफ मशीन का लेक्चर नंबर 3 है, और इसमें मैं कुछ जो सिलेबस से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर में है वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, इसका लिंक, जो बेसिक किसी भी मशीन का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम लेके चलेंगे और बड़े तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो लिंक क्या होता है, बेसिक लिंक, और मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों बात एक ही है, या तो आप लिंक कहिए या तो आप क्या कहेंगे, आप एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी मशीन में छोटा से छोटा पार्ट जो उस मशीन को बनाने में हेल्प कर रहा है या असेंबली में हेल्प कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, लिंक कहलाता है, ठीक है। अब उस लिंक में, लिंक के 2 कैरेक्टरिस्टिक, 2 कंडीशन है। लिंक, अगर कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट लिंक हम जिसको बोल रहे हैं, वो 2 चीज़ फॉलो जरूर करेगा, ठीक है। वो 2 चीज़ क्या फॉलो करेगा कि वो जो लिंक होगा वो रिजिड बॉडी नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, रिजिड बॉडी नहीं होगा। और दूसरा क्या फॉलो करेगा कि वो जरूर कुछ ना कुछ मोशन ट्रांसमिट करेगा, तो ही वो लिंक कहलाएगा, ठीक है। अब बात आ गई 2 टॉपिक, एक तो वो रिजिड बॉडी नहीं होना चाहिए। रिजिड बॉडी नहीं होना चाहिए तो क्या होगा कि वो जरूर 100% रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए, ठीक है। हमने 2 टाइप की बॉडी पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। उसमें मैंने रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी बता दिया है, ठीक है। ये हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा था, ये 2 टाइप की बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी क्या होता है कि उस पर हम जितने भी फोर्स लगा दें, वो क्या करता है कि अपना मोशन नहीं करता है, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई विरूपण नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंट बॉडी क्या है कि वो एक डेफिनाइट डायरेक्शन में मोशन करता है, ठीक है। और उस पर हम अगर कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई मोशन जनरेट होगा, जिसकी वजह से हमारा फोर्स ट्रांसमिशन और पावर ट्रांसमिशन होता है। तो हमें लिंक क्या, हमें मशीन चलानी है, हमें तो रखना नहीं है ना मशीन को बना के। मशीन हमें किसी भी गाड़ी में फिट कर रहे हैं, कहीं फिट कर रहे हैं, तो उसको मोशन करा के हमें वर्क प्रोड्यूस कराना है। तो उसमें जो भी मेंबर लगे होंगे, जो भी एलिमेंट लगे होंगे, कुछ ना कुछ वो मोशन करने चाहिए। इसीलिए 2 चीज़ें फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, इट शुड हैव रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मैं बताऊंगा अभी किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। दूसरा क्या है, इट मस्ट बी अ रेजिस्टेंट बॉडी। जब मतलब इसने कह दिया कि लिंक 100% मस्ट बी आ रेजिस्टेंट बॉडी ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें मोशन करवाना है, ठीक है। उससे हमें वर्क लेना है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि वो लिंक रिजिड बॉडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, ये हमने लिंक की परिभाषा पढ़ी। अगर कोई पूछता है कि काइनेमेटिक, ये लिंक काइनेमेटिक लिंक कब होगा, हम बोलते हैं ना काइनेमेटिक लिंक क्या होता है या काइनेमेटिक एलिमेंट क्या होते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि लिंक वो कोई भी कोई एक पार्ट है मशीन का जो वो जुड़ा हुआ है और उसके मोशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर वो लिंक किसी दूसरे लिंक के, सिंपल भाषा में समझेंगे, अगर वो एलिमेंट, वो पार्ट किसी दूसरे एलिमेंट और पार्ट के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, काइनेमेटिक लिंक कहलाता है। क्या कहलाता है, काइनेमेटिक। ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी लिंक किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में ही मोशन करेगा, अपने मन से नाचने थोड़ा लगेगा, ठीक है। तो वो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में ही मोशन करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बस नाचने से ध्यान रखना है। कोई अपने मन से नहीं नाचता, उसको कोई नचवाता है तो वो नाचता है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी लिंक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं, तो वो क्या, कौन से लिंक कहलाएंगे, वो काइनेमेटिक लिंक कहलाएंगे, ठीक है। समझ में अगर लिंक हो या एलिमेंट हो, एक ही बात है, ठीक है। 2 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए उसको, यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। कि वो मोशन होना चाहिए उसके अंदर, और वो बॉडी कौन सी होनी चाहिए, रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। रिजिड बॉडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लिंक पढ़ लिया हमने, ठीक है। जब हमने लिंक पढ़ लिया तो अब आप उसके टाइप्स, कितने टाइप्स के लिंक होते हैं भाई, ठीक है। तो बेसिकली जब मोशन कर रहा है तो उसमें 2 लोग होते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना किसी के रिस्पेक्ट में वो मोशन करेगा, तो एक क्या होगा, ड्राइवर, जो दूसरे को मोशन करा रहा होगा, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा उसको फॉलो करके
मोशन कर रहा होगा, तो उसको तो या तो हम ड्रिवन बोल दें या तो हम उसको बोलते हैं फॉलोवर। तो दो मेंबर आ गए, कौन कौन, एक ड्राइवर और एक फॉलोवर। फॉलोवर को हम ड्रिवन भी बोलते हैं कि वो किसी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो किसी भी लिंक के ड्राइवर तथा फॉलोवर के मोशन के अकॉर्डिंग लिंक 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। ठीक है, किस अकॉर्डिंग, किसी भी ड्राइवर और उसके फॉलोवर के रिस्पेक्ट में अगर हम बांटेंगे तो लिंक 3 प्रकार से बांटे जाएंगे। पहला रिजिड लिंक, भैया रिजिड छोड़ेगा नहीं साथ, रिजिड फिर आ गया रिजिड लिंक। अभी तो मैंने मना किया था कि लिंक रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला था, रिजिड बॉडी नहीं होनी चाहिए, लिंक हो सकता है। देखो रिजिड का मतलब कहीं ना कहीं हेल्ड तो होगा ही, कहीं कोई भी मोशन कर रहा है वो तो कहीं ना कहीं तो वो एक जगह से तो जुड़ा ही होगा ना, तभी तो मोशन करेगा। हवा में तो नहीं नाच जाएगा ना वो। या आप झूला झूल रहे हो तो किसी चीज़ को पकड़ के ही तो झूलोगे, कहीं ना कहीं आपका एक बॉडी का पार्ट तो कहीं ना कहीं से फिक्स है ना, कहीं तो रिजिड कर रखा है ना एक फिक्स, बाकी चीज़ें आपकी मोशन में हैं लेकिन एक जगह तो फिक्स हो गई है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं रिजिड। ठीक है, रिजिड बॉडी और रिजिड लिंक में बहुत फ़र्क है। ठीक है, बॉडी है कि वो फिक्स है, उस पर आप कुछ जोर लगा दो कुछ हिलने वाला नहीं है वो, लेकिन लिंक में रजिस्टेंट बॉडी और यही फ़र्क है। रजिस्टेंट बॉडी का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि रजिस्टेंट मतलब उसका एक ना एक मेंबर कहीं ना कहीं तो उसको सपोर्ट मिला होना चाहिए ना, सपोर्ट मिलेगा तभी तो वो लटकेगा या घूमेगा। सिंपल एग्जांपल, कहीं हम झूला झूल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो एक जगह से सपोर्ट है ना भाई, ग्रेविटी में तो घूम नहीं सकता ना वो, सिंपल सी बात है, ये समझना। ठीक है, तो रिजिड लिंक क्या होता है, रिजिड लिंक में मैंने यहाँ लिखा हुआ नो डिफॉर्मेशन, मतलब जब ये रिजिड लिंक किसी लिंक के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा होगा तो उसमें कोई भी विरूपण नहीं होगा, मतलब उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन टूट फूट नहीं होगी। एग्जाम्पल की बात करेंगे, कैसे कौन से लिंक है जिसमें विरूपण और डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये देखो नहीं तो किसी में नहीं होता है। ठीक है, ऐसा जरूरी तो थोड़ा बहुत तो होगा, बोलो जो हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो रिजिड लिंक ऐसा लिंक है जिसमें उसके मोशन के दौरान कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल, पिस्टन सिलेंडर एंड क्रैंकशाफ्ट की जो असेंबली है वो एक रिजिड लिंक है। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर और कनेक्टिंग रॉड की जो एक असेंबली है वो एक रिजिड लिंक है। इनके बीच में जो डिफॉर्मेशन होता है वो नेग्लिजिबल हो, तो वो कहते हैं ना नहीं होता है, बिल्कुल मान लेते हैं कि नहीं होता है। अगर उसमें डिफॉर्मेशन हो जाए तो इंजन तो रोज़ खुलने लगेंगे ना। 4 दिन हम यहाँ से रानीखेत गए, रानीखेत से वापस आए, भाई जाम हो गया हमारा इंजन, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जाम हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए वो रिजिड लिंक का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। ठीक है, दूसरा आता है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक से मतलब ये आपको पता चला उसमें कुछ ना कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, उसमें डिफॉर्मेशन होता है, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें डिफॉर्मेशन होता है लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, जिससे उसके मोशन पे ज़्यादा फर्क इंस्टेंटली जल्दी से नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करेंगे, इसका एग्जांपल हमारा क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या था हमारा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड जो असेंबली होती है मोशन करता है क्या, रोटरी टू ट्रांसलेटरी या फिर रेसिप्रोकेटिंग कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जांपल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी, भाई टूटने वाला है, थोड़ा सा फैल गए, या हम 2 लोग आपस में बहस कर रहे हैं, यहाँ तक बात पहुँच गई कि अब मारामारी हो जाएगी। अगर उसमें से एक आदमी नरम पड़ जाता है तो मारामारी रुक सकती है ना। तो वही चीज़ है कि इसमें ऐसे लिंक होते हैं जो थोड़े से जब देखते हैं कि उसमें ज़्यादा फोर्स पड़ रहा था तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या होगा, बेल्ट ड्राइव, ठीक है, रोप ड्राइव, ठीक है, चेन ड्राइव। ठीक है, ये बेसिकली बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, ये किस में आ जाते हैं, हमारे फ्लेक्सिबल लिंक में। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो फिर से पूछ लेंगे मुझे, कमेंट किसी के नहीं आते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकता है मेरे से। ठीक है, अब आते हैं फ्लूइड लिंक, तीसरा नंबर। फ्लूइड लिंक में क्या है भैया, फ्लूइड से नाम से पता चल रहा है आपको, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्य यूज किया जा रहा है, कुछ ना कुछ द्रव्य फ्लूइड यूज किया जा रहा है। तो सिंपल सही सोच रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसे लिंक जो किसी फ्लूइड की सहायता से, ऐसे एलिमेंट जो किसी फ्लूइड की सहायता से मोशन में आते हैं उसे क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, फ्लूइड लिंक। कौन से हो सकते हैं, सिंपल, हाइड्रोलिक जैक,
ठीक है, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक रैम, ठीक है, ये जितने भी हमारे इक्विपमेंट है जो हाइड्रोलिक किसी न किसी ऑयल से या किसी न किसी फ्लूइड से चलते हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं, फ्लूइड लिंक के अंदर आ जाते हैं। तो ये ऑल अबाउट हमारे क्या था, लिंक, काइनेमेटिक लिंक और उसके टाइप, 3 टाइप के किसके बेसिस पे, उनके मोशन में जो ड्राइवर और फॉलोवर आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग 3 भागों में है। तीनों के बारे में मैंने बता दिया, एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। अब एक आता है काइनेमेटिक पेयर, ठीक है, इनसे थोड़ा सा अगला टॉपिक है काइनेमेटिक पेयर। थोड़ा कंटेंट कम हो रहा था तो इसलिए मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, नहीं तो ये मेरा अगले लेक्चर में पढ़ाने का प्लान था, लेकिन अभी मैंने ऐड कर लिया है। तो इसको पास डेफिनेशन देख लेंगे इसकी। काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, इसमें 2 वर्ड है, एक काइनेमेटिक, एक पेयर। पेयर क्या होता है, पेयर से आपको पता चल रहा है कि 2 लोगों का मिलन, 2 लोग या 2 से 3 लोगों का मिलन क्या कहलाता है, पेयर ही कहलाएगा। तो पेयर क्या कहता है, जब 2 लिंक आपस में आकर जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 लिंक आए और ये इस पिन ज्वाइंट से जुड़ गए और ये मोशन कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, पेयर, ठीक है। लेकिन काइनेमेटिक पेयर उसे कब कहेंगे, इस पेयर को काइनेमेटिक पेयर कब कहेंगे, जब ये मोशन, ध्यान से सुनना, काइनेमेटिक पेयर कब कहेंगे इस पेयर को, जब ये मोशन जो होगा वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड हो जाए या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड हो जाए। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से कंस्ट्रेंड हो जाए और सक्सेसफुली मतलब किसी के दूसरे की हेल्प से हम उसको कंस्ट्रेंड कर दें। अब कंस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है ये देख लेंगे। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड और कंप्लीटली कंस्ट्रेंड का मतलब यह है कि हमने इसको बोला कि तुझे रोलिंग करना है, तो ये अपने मन का नहीं कर सकता है, ये रोलिंग ही करेगा। अगर ये लिंक रोलिंग कर रहा है मतलब हमने इसको कहा कि ये रोलिंग, हमने इसकी असेंबली ऐसे करी कि इसको रोल करना है। अगर ये रोल ही कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड है, मतलब इसको हमने एक डायरेक्शन दे दी कि ये रोल ही करेगा, ठीक है, रिवॉल्व ही करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड। अब आता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड क्या होता है। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड का मतलब कि हमने इसको कहा रोल कर, मतलब हमने बोला, एग्जांपल मैं लेता हूँ कि किसी कोई भी एक हमारे पास बॉक्स है, उसमें मैंने एक सर्कुलर होल कर दिया। क्या कर दिया, सर्कुलर होल। मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसको मैंने एक सर्कुलर होल कर दिया। अब इसमें मैंने एक शाफ्ट डाल दी, सर्कुलर शाफ्ट डाल दी, ध्यान रखना, सर्कुलर शाफ्ट डाल दी इसके अंदर। तो मैंने क्यों डाला, क्योंकि इसको मैं आगे पीछे कर सकूं, क्या कर सकूं, इसके मैं आगे पीछे कर दूं। चलो आगे पीछे नहीं करना है मुझे इसको रोल करना है, ऐसे घुमाना है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन भैया अगर मैं इसमें डाल देता हूँ ये सर्कुलर शाफ्ट, ये क्या पैसेज जो रास्ता है इसका वो सर्कुलर है, लेकिन मैंने जो शाफ्ट डाली है वो भी सर्कुलर डाल दी है इसके अंदर। तो भैया मैंने तो इसको बोला या तो आगे पीछे हो या तो घूम, लेकिन ये अपने मन का करेगा ना, मेरे पास तो 2 डायरेक्शन है, मैं तो आगे पीछे भी होऊंगा और इधर से भी मजे लूँगा। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये तो अपना क्या हो गया, ये तो हमारा बात मान ही नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ ऐसा फोर्स, ऐसा इक्विपमेंट लगा देते हैं कि वो या तो वो आगे पीछे ही रोल करे या तो वो घूमेगा ही, एक ही डायरेक्शन कर सकता है। किसकी मदद से, हमने तीसरे की हेल्प ले ली, समझ रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड। ये हम बाद में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंड का एग्जांपल क्या है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड का एग्जांपल क्या है, लेकिन समझ लेना आपने कि क्या है ये। लेकिन अगर मैं एग्जांपल, अगर मैं मान लेता कि मैं इसमें जो होल बनाया था सर्कुलर ना बना के स्क्वायर शेप में बना लेता, और जो शाफ्ट है हमारी वो भी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की होती और इसमें मैं ठोस देता, इसमें डाल देता, तो अब क्या ये आगे पीछे के अलावा कोई मोशन कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बाप भी आ जाए तो वो भी नहीं करेगा ये, क्योंकि भैया वो रोल तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसे तो घूम ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और शाफ्ट भी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, वो तो घूम ही नहीं सकता ना उसके अंदर, वो बस आगे पीछे ही होगा। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड, की मैंने इसको एक ही डायरेक्शन दिया, वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। अभी लेक्चर सही से प्रॉपर फ्लो में बने नहीं है, जब क्लासेस शुरू होंगी तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ऑल अबाउट आपको काइनेमेटिक पेयर कब होगा, जब वो पेयर, जब वो मोशन
कम्प्लीटली कंस्ट्रेंड हो जाए या तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड हो। सक्सेसफुली मतलब मैंने तीसरे को लाके उस डायरेक्शन में उसको मोशन करवा दिया, तो वो क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक पेयर कहलाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, छोटे से टॉपिक थे लेकिन काफ़ी 10-15 मिनट की वीडियो बन गई है। कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक में, कमेंट में लिखें। ठीक है, ये नहीं कि सुन लिया क्लास में जाके पूछेंगे, क्लास में तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है कि मैं पूछ लूँ जिससे मुझे रिकॉल रहे, क्योंकि अभी पिछले वीडियो में भी एक क्वेरी आई थी नमन अरोड़ा की। ठीक है, तो वो अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो क्लास में ही बताया जाए, क्यों वीडियो के अकॉर्डिंग ना बताया जाए। ठीक है, तो वो मुझे याद है। ठीक है, मैं भूला नहीं हूँ, नमन जरूर बताऊँगा, मैं क्लास में बताऊँगा। ठीक है, तो ये अभी ऑल अबाउट 3 टॉपिक थे, इसको करें आप लोग जितना नोट हो सका नोट डाउन कर सकते हैं। तो जल्दी नया वीडियो के साथ मैं आ जाऊँगा। ठीक है, नई वीडियो अब जल्दी आएगी आपके पास। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।